वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नादरा डिजिटल पाकिस्तान। आज हम आपको मैनुअल निकाहनामे की अहमियत के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि मैनुअल निकाहनामे में जो कॉलम होते हैं उन तमाम कॉलम को फिल करना क्यों ज़रूरी है और हर कॉलम की क्या अहमियत है, उसमें जो शराइत तय होती हैं उसकी कानूनी शरई क्या हैसियत है, इसके ऊपर हमने आज आपको बताना है। और आपको ये बताते चलें कि जो निकाह है वो एक समाजी मुआहदा है जो कि फ़रीक़ैन के दरमियान इजाब और कबूल के अमल से मुकम्मल होता है, जिसमें कानूनी शरई हकूक़ और फ़राइज़ का भी तयन होता है। हमारे यहाँ ये सिस्टम राइज है कि निकाह कोई भी पढ़ा देता है, किसी मस्जिद का इमाम निकाह पढ़ा देता है, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई किसी का पीर और मुर्शिद, वो भी आके निकाह पढ़ा देता है। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, ना कानूनन ना शरन। निकाह कोई भी पढ़ा सकता है, आप किसी से भी निकाह पढ़वा सकते हैं, लेकिन उस निकाह को सरकारी डॉक्यूमेंट्स में लाने के लिए ज़रूरी ये है कि उस इलाके का जो निकाह खां है, जिसके पास निकाह का रजिस्टर होता है, जो लाइसेंस याफ्ता होता है, वो उस होने वाले निकाह के तमाम कवायद को अपने रजिस्टर में दर्ज करता है। अब ये दो मरले हैं, दो तरीके हैं। बाज़ जगहों पे वही निकाह खां जिसके पास रजिस्टर होता है, जो लाइसेंस याफ्ता होता है, जो हुकूमत का नुमाइंदा होता है, वो हर यूनियन कौंसिल में मौजूद होता है, वो निकाह भी पढ़ाता है, निकाह का इंदराज भी करता है और मैनुअल निकाहनामा भी इशू करता है। और बाज़ निकाहों में ऐसे होता है कि निकाह कोई और पढ़ाता है, उनका कोई पीर व मुर्शिद, कोई उनका मुफ्ती, कोई मौलवी, घर का कोई बड़ा बंदा, वो निकाह पढ़ा लेता है और वो ये कहता है कि जी मौलवी साहब आप जो है तमाम कवायद जो है वो रजिस्टर में दर्ज करें। जो निकाह खां रजिस्टर्ड निकाह खां होता है उसको ये कह दिया जाता है जी मैंने निकाह पढ़ा दिया है और अब आप इस तमाम कवायद को डॉक्यूमेंट्स की सूरत में लाएं और तमाम कवायद जो है इसमें दर्ज करें। तो वो जो निकाह खां होता है, जो रजिस्टर निकाह खां होता है, वो अपने रजिस्टर में तमाम कवायद दर्ज करता है, दुल्हन दूल्हे के, उनके गवाहों के, उनके शनाख्ती कार्ड, उनके साइन, सारा कुछ वो दर्ज करने के बाद अपनी मोहर लगाता है। तो ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। शरई तौर पर निकाह किसी ने भी पढ़ा दिया वो निकाह हो गया, लेकिन सरकारी डॉक्यूमेंट्स में उसे तब्दील करने के लिए रजिस्टर निकाह खां का होना और तमाम कवायद का रजिस्टर में दर्ज होना और उसकी मोहर स्टैम्प का लगना ज़रूरी है। अब इसमें जो कॉलम है ना, अब उसमें उसकी बड़ी अहमियत है। हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको सही तरह फिल ही नहीं करते। तो इसके ऊपर मैंने आपको बताना है कि इन कॉलम को फिल क्यों करना चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है और इसकी क्या अहमियत है। अब 1 नंबर कॉलम से लेकर 12 नंबर कॉलम में जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ली जाती हैं। मसलन दुल्हन और दूल्हे का नाम लिया जाता है, उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो दर्ज किया जाता है, उनकी वल्दियत उसमें दर्ज की जाती है, दुल्हन दूल्हे की उम्र दर्ज की जाती है, दूल्हे और दुल्हन का ज़िला दर्ज किया जाता है, मुतल्लिका यूनियन कौंसिल का नाम लिखा जाता है। फ़रीक़ैन की तरफ से, दुल्हन और दूल्हे की तरफ से जो गवाह पेश होते हैं उनके नाम वल्दियत लिखी जाती है, उनके साइन कराए जाते हैं और शादी की डेट का इंदराज किया जाता है। दुल्हन के बारे में लिखा जाता है, वो कवारी है, मुतल्लिका है, बेवा है, जो भी है उसका भी वो इंदराज किया जाता है। ये तमाम चीज़ें दर्ज करने के बाद दुल्हन के और दूल्हा के अगर आईडी कार्ड बने हुए हैं या बेफार्म है जिससे ये साबित हो कि दुल्हन 18 साल की हो गई है, तो वो दर्ज करते हैं। और अगर ये कवायद ना हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेफार्म या मैट्रिक की सनद, अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो बेफार्म और मैट्रिक की सनद होना ज़रूरी है। तो ये आप उसमें जो है वो बेसिकली 1 से 12 तक उसका इंदराज किया जाता है और ये इंदराज अमूमन तौर के ऊपर हम करवा देते हैं। और ये करवाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि इसमें दुल्हन दूल्हे की उम्र का पता लगता है और ये भी पता लगता है कि दूल्हा या दूल्हा ने पहले कोई शादी की हुई है या नहीं की हुई, पाकिस्तानी हैं, बाहर के हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं ये आप 1 नंबर कॉलम से लेकर 12 नंबर कॉलम तक फिल करते हैं। इसके बाद सबसे एक अहम कॉलम जो आता है वो कॉलम आता है हक महर का कॉलम। ये इंतहाई अहम कॉलम है। इस कॉलम में हम गलती कर लेते हैं, इस कॉलम में बहुत सी जगह हम छोड़ देते हैं, बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं, जिसकी वजह से बाद में आपकी बच्ची को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी नाचाकी की वजह से हक महर में सही तरीके से इंदराज ना होने की वजह से वो जो बच्ची होती है वो अपने हक से महरूम हो जाती है। तो इस कॉलम को आपने
सही तरीके से फिल करना है, और वो तरीकाकार क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हक महर के कॉलम को पुर करने का कानूनी और शरई तरीकाकार क्या है जिससे आपकी बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। तो इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगली वीडियो में मैंने ये सारी मालूमात आपको दूंगा, वहाँ आपने ये मालूमात सुननी है और उसके ऊपर आपने अमल करना है। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।